हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद से ही पार्टी के नेता लगातार ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा जिले के रानिया से कांग्रेस की नेता सवमित ने भी ईसी को शिकायत देकर रानिया हलके में रिकाउंटिंग की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में अक्टूबर महीने में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2024 में जहां बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से हासिल किया था, वहीं कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कई प्रत्याशियों की बहुत कम अंतर से हार हुई थी। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लेकर शिकायत दी थी और दोबारा काउंटिंग की अपील की थी। अब इसी के चलते सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने रानिया विधानसभा सीट पर कई बूथों की दोबारा से गिनती की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब कुछ बूथों पर ईवीएम के दोबारा गिनती के कयास तेज हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बूथों पर गड़बड़ी की आशंका की थी और दोबारा काउंटिंग की मांग की थी। इसके लिए बाकायदा निर्धारित फीस भी जमा करवाई गई है। उधर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि कुछ ही दिनों में रानिया हलके के 9 बूथों की दोबारा काउंटिंग की जाएगी। हालांकि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी चुनावी रिट पिटीशन भी दाखिल की है कि विधानसभा के इस चुनाव में गड़बड़ी हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस के कई उम्मीदवारों की तरफ से याचिका दायर की गई है। चुनाव का नतीजा आने के बाद हमें लगा कि कुछ बूथों पर हमारे वोट कम निकले हैं, वहां से ज्यादा हमें मिलने चाहिए थे। हमें डाउट हुआ तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी। बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि कितने परसेंट हम दोबारा रिकाउंटिंग यानी कितनी ईवीएम की हम दोबारा रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने मांग की थी। और ये गिनती पहले होनी चाहिए थी, ये वेरिफिकेशन, ये रिकाउंटिंग पहले होनी चाहिए थी। कितने दिन बीत गए हैं ये आपको भी पता है, लेकिन ये अब हो रही है। अब हमें बुलाया गया है, सो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सही तरीके से जिन 9 बूथों की हमने मांग की है, उन 9 बूथों की जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान किया जाएगा, यानी सही तरीके से रिकाउंटिंग होगी। दरअसल रानिया सीट पर विधानसभा चुनाव के दौरान कड़ा मुकाबला देखने को मिला था और इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सर्वमित्र दूसरे नंबर पर रहे और वो 4191 वोटों से हारे थे। गौरतलब है कि रानिया हल्के से इनेलो और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला हुआ था। इनेलो प्रत्याशी अर्जुन चौटाला की जीत हुई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज और तीसरे नंबर पर आजाद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी शीशपाल कंबोज को चौथा स्थान मिला था। सिरसा से सतराम सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।